नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 7 जुलाई संडे को सी टेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। पहला पेपर में होगा सेकंड शिफ्ट में जिसका हो गया एग्ज़ाम, और सेकेंड शिफ्ट में होगा फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम, उसका भी आंसर की हम लाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट हाफ में सेकेंड पेपर हुआ है सी टेट का, उसका मॉडल आंसर की के बारे में। ठीक है, 1 से 150 क्वेश्चन है, उसका संपूर्ण आंसर हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फर्स्ट पेपर हो जाए उसका भी मॉडल आंसर की हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, फटाफट आंसर जान लेते हैं। ठीक है, सेट के हिसाब से क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन देख के आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आ जाते हैं, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन 3 है, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अधिपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन 4 है, अभिकथन कारण दिया है, पढ़ लीजिए आप। इसका राइट आंसर आपको सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 आ जाते हैं, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन में हाफ पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, पूरा 150 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन को और आंसर आपको सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है वाला क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 है, पियाजे और वायगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, क्या समानता है। ऑप्शन नंबर 4, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उसका चिंतन। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान खाली स्थान विशेष रूप में सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन 9 है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। क्वेश्चन 10 है, समावेशी कक्षाओं में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 11 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 12 है, अभिकथन और कारण दिया गया है, अभिकथन शिक्षकों को बच्चों में प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। कारण है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका वितरित होना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 14 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि क्या बताता है। ऑप्शन नंबर 2 बताता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, फटाफट आंसर बता रहा हूँ, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। क्वेश्चन 15 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों के से किस प्रकार भिन्न हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 17 आ जाते हैं, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को बढ़ाना सिखाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 18 आ जाते हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है, शिक्षकों को शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 19 आ जाते हैं, रमा एक शिक्षिका है जो वायगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन मिला लेना क्योंकि सेट इधर उधर हो सकता है आपका क्वेश्चन सेट के कारण। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो मुद्रित पुस्तकें और नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21। तो महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 22 है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परसंज्ञात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन 23 आ जाते हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है। ईसाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, इस वाले का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर कंफर्म नहीं है, एक तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सॉरी 3 या 1 हो सकता है, इसको स्टार में रख देते हैं, कंफर्म नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, कौन सी प्रतिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी मिलाइए और कमेंट में बताइए कितना मार्क्स सही होता है आपका बाल विकास में। अभी 5 क्वेश्चन और बचा है बाल विकास से। 25 क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थी को खाली स्थान अधिगम की ओर ले जाता है, कौन से अधिगम की ओर? खोज आधारित अधिगम की ओर। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 27 है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वनिलता के संदर्भ में सही है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 29 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 30 आ जाता है, सॉरी 28 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 29 है, अभिकथन और कारण दिया गया है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, कारण जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। राइट आंसर इसका होगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 30 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो, ठीक है। यह है बाल विकास से 30 क्वेश्चन। कितना मार्क्स आपका आया कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर, ठीक है, मैथमेटिक्स और विज्ञान की ओर। तो क्वेश्चन 31 है आपका, गणित से है। एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90, 80 और 65 वाला, इसका आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन ध्यान से मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर 4 60, ठीक है, 60 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, आप क्वेश्चन ध्यान से मिलाइए, इसका वैल्यू निकालना है 52 × 3 भाग डिवाइडेड बाई 4 प्लस करनी 441 वाला, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 32 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 33 है, किसी बहुफलकी के फलकों f किनारों e और शीर्षों v की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x है, तब 2f + 3f 4x का मान क्या होगा? राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर है 19, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं अपन 34। एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सम्मिश्र संख्याएं। क्वेश्चन 35 है, इफ ये क्वेश्चन देख लीजिए, मिलान कर दीजिए, आप में इधर उधर हो सकता है सेट के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 36 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 36 का आपका ऑप्शन नंबर 2, गणित में शॉर्टकट खोजना। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के लिए एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 38 है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की त्रिभुजाकार कागज की कर्तनें वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों का मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन 39 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपयुक्त उपपत्तियों के संबंध में वो सबसे कम उपयुक्त है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर 4। 41 आ जाते हैं, एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। वह पंखे प्रत्येक को उस क्रय मूल्य में 25% अधिक से अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर आप उसका लाभ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का ऑप्शन नंबर है 3000। क्वेश्चन 42 है, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि, इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए। 43 का आंसर है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 44 का ऑप्शन 2 राइट आंसर है, ठीक है। 45 आ जाते हैं, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ABC का समद्विभाजक है। यदि
इतना इतना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 50। क्वेश्चन 46 आ जाता है, निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ में नहीं समझाता? ऑप्शन नंबर आ जाता है 1 सही आंसर। 47 है, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 3, 5 और 7 में प्रत्येक से विभाज्य है? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। ठीक है, क्वेश्चन 48 आ जाते हैं, किसी कक्षा के लिए के कुछ विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक इतना इतना है, इसके आंकड़ों को माध्य और परिसर अंतर बताइए। ठीक है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 आंसर नंबर 2। क्वेश्चन 49 है, a माइनस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 4c माइनस 4c। क्वेश्चन 50 है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है तो 3x प्लस 2 का मान बराबर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 20। ठीक है, क्वेश्चन 51 है, किसी चतुर्भुज ABCD का परिणाम 120 है, परिमाप 120 सेंटीमीटर है, यदि BC 48, CD 17 और AD 40 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश है तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 51 का ऑप्शन नंबर 4 660 राइट आंसर है। क्वेश्चन 52, आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपको सीधा टिक लगा दिए रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 80। क्वेश्चन 53 आप पढ़िए, अधिगम का वह क्षेत्र वाला 53 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 54 क्वेश्चन पढ़िए आप, भिन्न वाला 6/7 2 सही 3/5, इसका आंसर क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 55, किसी लंबी वृत्तीय बेलन की ऊंचाई वाला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 56 है आपका, ये सामने देख लीजिए, अरुण वरुण वाला 3 वर्ष से बड़ा है, अरुण वरुण से 3 वर्ष से बड़ा है, ये वाला का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाते हैं 57 पढ़िए आप, वैन हेले वाला, वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तर में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आ जाते हैं 58 का राइट आंसर हो जाएगा 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है, ये वाला का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 675 सॉरी। 59 है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है वाला, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप जल्दी से मिला लीजिए क्योंकि पूरा वीडियो में ही हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, लगभग आधे घंटे में। 60 क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इसका LCM 630 है, तो इन संख्याओं को LCM और HCF का योग है, कितना होगा? ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 3 660। तो गणित से हमने आपको बता दिया, गणित से आपको 40 क्वेश्चन बता दिया, सॉरी 30 क्वेश्चन बता दिया। 30 क्वेश्चन कितना राइट हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाल विकास से कितना राइट हुआ ये भी बताइए। अब आते हैं विज्ञान से क्वेश्चन। ठीक है, अभी कथन दिया है, तर्क दिया है। एक तापदीप्त बल्ब पर पुतंतु टंगस्टन बना होता है, तर्क टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एक उच्च गलनांक होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 62 का राइट आंसर। आप क्वेश्चन पढ़िए, धातु ऑक्साइड वाला प्रकृति में क्षारीय होता है, ये वाला आ जाते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा 62 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 63 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालान के बारे में सही नहीं है? 63 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, गैस में चालान नहीं होता है। 64 आ जाते हैं, ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है, ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, मिला लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन 65 आ जाते हैं, 65 कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्या सहायता करती है, क्या सहायता करती है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है ABC। ठीक है, क्वेश्चन 66 है, पुरुषों के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनाने वाले जुड़वा होते हैं, इसको क्या कहते हैं? भ्रांति कहते हैं, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है। 67 है, कक्षा VII का एक शिक्षक, ये वाला का आंसर हो जाएगा 67 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। 68 आ जाते हैं, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A नाइट्रीकरण। क्वेश्चन 69 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 70 आ जाते हैं, क्वेश्चन एक कार में ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है? कार द्वारा तय की गई दूरी, आंसर नंबर 4। 71 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
क्वेश्चन 72 आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करना है ये क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। निम्न सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों को पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन 73 आ जाते हैं, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है, पढ़िए इसे, क्या उद्देश्य हो सकता है। आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर है, जल्दी से मिलाइए और कमेंट में बताइए, कुछ तकलीफ है तो, कुछ भी सवाल है तो। क्वेश्चन 74 आ जाते हैं, निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों में डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करें। इसका राइट आंसर होगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। पीला, हरा, ऑरेंज, नारंगी और रंगीन। 75 है, विज्ञान में लिंग जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा छात्र अपरिहार्य बनाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 76 है, पढ़िए, एक प्लास्टिक की बोतल वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 77 है, अभिकथन और तर्क दिया है, अनुशंसित यह अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। तर्क है, अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर 77 का आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 679 है आपका, अभिकथन, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल का छतें सामान्यतः वक्रीय होती है। तर्क है, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 80 है, देख लीजिए, जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन 80, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 80 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 81 आ जाते हैं अब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर 4। 83 आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा कारण पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के कारण उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए और सी राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 84 है, सुनीता शीतल जल के बीकर में पोटेशियम धातु का टुकड़ा डाल देते। ये वाला क्वेश्चन का आंसर 84 का है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 85 है, अभिकथन और कारण दिया गया है, इसको पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन 86, निम्न में से कौन सा विज्ञान और में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विचार स्थिर होते हैं। क्वेश्चन 87 है, नीचे दिए गए कथनों को पूरे पढ़े और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन 88 है, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 89 को पढ़े, निम्न में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, समृद्ध द्विसंचारी। क्वेश्चन 19 एंड लास्ट, साइंस से, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ फटाफट, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें कितना राइट हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी से 91 है, कालजयी से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालजयी से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 92 है, यहाँ पर साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 93, समाज को गति और कौन प्रदान करता है। 93 का ऑप्शन नंबर 3, साहित्य। 94 का आंसर है, इंग्लिश का हम बाद में बताएंगे, सामाजिक अध्ययन और इंग्लिश का उसको अलग से वीडियो में, बाकी 150 क्वेश्चन हम पूरा करते हैं। 94 का आंसर है, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं फटाफट आंसर बताता हूँ, आंसर नंबर 4। 95 है, कौन सा साहित्य का कालजयी साहित्य बन पाता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 96, इसका विश्वास शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर 3। 97, समाज के बदतर होने की स्थिति ही वाक्य रेखांकित शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर 3, दुराचारी। क्वेश्चन 98 है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 99 है, विसंकलित में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। 99 ऑप्शन नंबर 2, ईत। क्वेश्चन 100 है, आपको पढ़ कर देना है ना, जो गद्यांश था ऊपर, अब इसके बाद उसको पढ़ कर देना है। 100 है, इधर राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन 101, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। इसका राइट आंसर होता है प्रकृति का। पद्यांश के अनुसार अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, क्या है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। 103 है, दिवसावन का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिवस आसवन। 104 है, किसके हंसने की बात की गई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संध्या सुंदरी किस तरह से आकाश से उतर रही है। राइट आंसर है 105 का ऑप्शन नंबर 1। और 106 आ जाते हैं, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 107 है, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4।
108 है विद्यालय को योगात्मक द्विभाषा का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह, और 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 109 है कॉलम ए में भाषा एवं कॉलम बी में उसकी समझ से संबंधित गतिविधि का मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 110 आ जाते हैं, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 110 का राइट आंसर है आपका 2, ऑप्शन नंबर। 111 पढ़िए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 112 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मिला लीजिए जल्दी जल्दी। 113 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी वाला। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 115 है, भाषागत कार्य जैसी स्वर शैली तान बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 116, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन 117 है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 118 है, आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 119 है, क्वेश्चन 119 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 120 आ जाते हैं लास्ट हिंदी से, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करेंगे संस्कृत। अभी हमने बात कर लिया बाल विकास से, गणित से, विज्ञान से और हिंदी से, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का जो दोनों पार्ट है, हिंदी का एक पार्ट बचा है और संस्कृत का और एसएसटी का, इतना सेकंड वीडियो हम बात करेंगे। बाकी आप आंसर मिला लीजिए, इसमें कितना मार्क्स आया, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो मिला लीजिए और एसएसटी वाले हैं तो उसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।